अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए जिन गैर मुसलमानों ने दान दिया, वो ये सोचकर और इस विचार से दिया कि ये विश्वविद्यालय मुसलमान के शैक्षणिक विकास के लिए बनाया जाए। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया कि इस विश्वविद्यालय के नाम में मुसलमान शब्द को न हटाया जाए। ऐसा क्यों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। इसके माइनॉरिटी स्टेटस पर लंबे समय से चल रहा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। 7 जजों की एक बेंच ने यह मान लिया है कि यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी टैग के बगैर भी ब्रांड वैल्यू रखती है। 1967 से अब तक एएमयू से अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर बहस होती रही है। तो आखिर एएमयू एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी रहेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद है। अब इसमें या तो एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा या फिर उससे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल जो आप सबके जहन में आ रहा होगा वो ये कि एएमयू के अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने के मायने क्या हैं। अगर एएमयू से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लिया जाता है तो यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। आइए इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 30(1) भारत के अल्पसंख्यक नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे धर्म और भाषा के आधार पर अपनी तरह का शिक्षण संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। सरकार अल्पसंख्यकों के इस संस्थान को भी उसी तरह की सरकारी सहायता देती रहेगी जैसी बाकियों को मिलती है। इसमें राज्य या केंद्र कोई फर्क नहीं करता, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। यानी देखा जाए तो माइनॉरिटी स्टेटस लिए हुए संस्थान वे हैं जो किसी खास अल्पसंख्यक वर्ग के कल्चर या भाषा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हालांकि इन संस्थानों में एडमिशन सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। किसी भी धर्म या भाषा का नागरिक इन संस्थानों में अध्ययन कर सकता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए अपेक्षाकृत आरक्षित सीटें ज्यादा होती हैं। 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार वर्सेस मदर प्रोविंशियल केस में कहा कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई शख्स अल्पसंख्यकों के हित में शिक्षण संस्थान शुरू करता है तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा। राज्य शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देते समय भेदभाव नहीं करेगा। इस तरह के संस्थानों में अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही एडमिशन में अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित सीटें रिजर्व होती हैं। इसी को एक कदम और आगे ले जाते हुए भारत सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम कानून बनाकर इन संस्थानों के लिए एक गाइडलाइन बनाई। इस कानून की धारा 2G के मुताबिक वो संस्थान जिसे किसी अल्पसंख्यक ने बनाया हो और उसे चला रहा हो, इस तरह के संस्थान अल्पसंख्यक के लिए दावा कर सकते हैं। एक्ट में यह चीज साफ कर दी गई है कि माइनॉरिटी राज्य के आधार पर तय होगी, न कि केंद्र से तुलना करते हुए। मतलब यह कि किसी राज्य में, ध्यान से सुनिए, केंद्र की बात नहीं कर रहा, अगर सिर्फ राज्य में भी कोई वर्ग कम संख्या में है और उसका कोई सदस्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाकर उसे खुद चला भी रहा है तो वो अल्पसंख्यक दर्जे के तहत आ सकता है। भाषा या धर्म के आधार पर कोई समुदाय एक राज्य में अल्पसंख्यक जबकि दूसरे राज्य में बहुसंख्यक हो सकता है। कितने कमाल की बात है। ऐसे में यह फैसला कौन और कैसे करेगा कि वास्तव में अल्पसंख्यक हैं कौन? 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इस समस्या का भी समाधान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा किसी समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर तय होगा। अब ये जानने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे में आती है या नहीं, हमें ये देखना होगा कि इसे कब और किसने बनवाया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शुरू करने का श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली के सैयद खंडन में हुआ था। 24 साल की उम्र में सैयद अहमद मैनपुरी में उप न्यायाधीश बन गए। इस समय ही उन्हें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान बनाने की जरूरत महसूस हुई। सैयद अहमद खान ने मई 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाई। इस कमेटी में 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। इसी बीच अलीगढ़ में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग
तेज हो गई, जिसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की स्थापना हुई। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनने के 33 साल बाद इसे आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ब्रिटिश काल में कई मूवमेंट चलाए गए, जिसका परिणाम हुआ कि हिंदू कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज और मुस्लिम कॉलेज बनाने जाने लगे। इनको बनाने में चंदा देने वाले लोग सभी धर्म समुदाय से हुआ करते थे। जहां हिंदू विश्वविद्यालय को चंदा देने का काम हैदराबाद के निजाम कर रहे थे, वहीं एएमयू को अच्छा खासा चंदा महाराजा दरभंगा ने भी दिया था, और इस विचार के साथ दिया कि यहाँ मुस्लिमों का शैक्षणिक विकास हो सकेगा। यह भी कहा था कि कॉलेज मुस्लिमों के लिए खुल रहा है, इसके नाम में मुस्लिम भी होना चाहिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरह। हालांकि सर सैयद के इंतकाल के बाद 1898 से 1920 के बीच बहुत से फंड और कमेटी बनाई गई, जैसे सर सैयद मेमोरियल फंड, मुस्लिम यूनिवर्सिटी फंड एटसेट्रा। इन फंड्स और कमेटियों ने चंदा इकट्ठा करने की मुहिम चलाई और 1920 में इस कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने में सबसे अहम भूमिका भी निभाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बाद पहले से बनी सभी कमेटी को भंग कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई कमेटी बनी। इसी कमेटी को सभी अधिकार और संपत्ति सौंपी गई। तो इस हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन एबीवीपी और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में 3.4 एकड़ जमीन दान में दी। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर सैयद अहमद खान को नहीं, बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी माना जाना चाहिए। इसी के चलते आजादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर विवाद शुरू हुए। चलिए इन विवादों को एक टाइमलाइन से समझते हैं। साल 1951 एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और 9 को खत्म कर दिया गया। इसके तहत मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने वाली बात खत्म कर दी गई। साथ ही अब किसी भी जाति, लिंग, धर्म और लोगों की एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा खोल दिया गया। साल 1965 एएमयू एक्ट के 1920 के सेक्शन 23 में बदलाव किया गया। इसके जरिए यूनिवर्सिटी कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति को घटाकर बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही इसके लिए एक बॉडी बना दी गई। यूनिवर्सिटी को उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ले लिया गया। साल 1967 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने पहुंचा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तर्क दिया कि सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इसे बनाने के लिए चंदा करके धन जुटाया। एक अल्पसंख्यक के प्रयासों से अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए यूनिवर्सिटी शुरू हुआ है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू किया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को न तो मुस्लिमों ने बनाया है और न ही इसे चलाया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय भारत सरकार ने की थी, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद 1981 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 13 साल बाद, केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट के सेक्शन 2 का 1 में बदलाव किया। इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिमों का पसंदीदा संस्थान बताकर इसके अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल कर दिया गया। कानून में इसकी व्याख्या की गई है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत हुई। बाद में इसे चलाने वाली कमेटी ने ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को शुरू करने की योजना तैयार की। इस कमेटी को तैयार सर अहमद खान ने किया था। वो एक अल्पसंख्यक थे, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही कानून की धारा 5 का 2 का सी में ये जोड़ा गया कि यूनिवर्सिटी भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का आधार मजबूत है। इसके बाद साल 2005 में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में 50% सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व करने की बात हुई। यह मामला कोर्ट पहुंचा।
इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन छात्रों की दो मांगें थी। पहली, अल्पसंख्यक दर्जे के तहत यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को 75% आरक्षण देना बंद करे। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 75% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, जबकि सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 25% सीटें ही रखी गई थी। दूसरी, मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी लेती थी, जबकि 25% सामान्य वर्ग की सीटों के लिए एडमिशन टेस्ट AIIMS करवाती थी। इसी के चलते 2006 में इलाहाबाद कोर्ट ने 1981 में संविधान संशोधन को अमान्य करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले को गलत तरीके से बदलने की कोशिश की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं और हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की। इनमें से एक याचिका मनमोहन सरकार द्वारा भी दायर की गई, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान बनाए रखना चाहती थी। लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद 2016 में केंद्र सरकार ने यह याचिका वापस ले ली। बाकी याचिकाओं पर इसी साल 2024 में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, क्योंकि 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि मेरे मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि माइनॉरिटी है क्या और अल्पसंख्यक संस्था का स्टेटस कैसे मिलता है। इस पर CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 30 का अर्थ है आप संस्थान स्थापित करें और उसका प्रशासन करें। धवन कहते हैं, शुरुआत से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चरित्र अल्पसंख्यक यानी खासकर मुस्लिम प्रधान रहा है। उसके स्थापना से लेकर शिक्षा के पाठ्यक्रम, प्रशासन और कुलपति के साथ साथ फैकल्टी में भी मुस्लिमों का ही योगदान रहा है या बाहुल्य रहा है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने राजीव धवन से पूछा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक गवर्निंग काउंसिल के 180 में से 37 सदस्य मुस्लिम होना जरूरी है। ऐसे में गैर मुस्लिम काउंसिल वाली इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानना कितना सही है। जवाब में राजीव धवन ने कहा कि AMU की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने की थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा करना था। अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने के लिए काउंसिल में 100% अल्पसंख्यकों के नियंत्रण की जरूरत नहीं थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से जवाब दायर किया और बोले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था और है, इसलिए ये किसी एक समुदाय या अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता। ये खबर लिखे जाने तक फिलहाल इस केस में इतनी ही अपडेट थी। आगे की और अपडेट्स के लिए आप मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमें ये बताइए कि सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किए गए इस संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए या नहीं।